प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवराज सागर स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार लर्न विद आकाश भारती में। तो बच्चों आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में पाठ पढ़ेंगे पवन दूती का। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन है वो कि जब बच्चे स्कूल में कक्षा 11 में कोई स्ट्रीम चूज करते हैं यानी कि कोई वर्ग चूज करते हैं तो दो वर्ग विशेषकर चूज करते हैं। कौन कौन से? मान लीजिए ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं और ये दो वर्ग चूज करते हैं। एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं कौन सा वर्ग? आर्ट वर्ग। और एक होता है साइंस वर्ग जिसे आप लोग विज्ञान वर्ग भी कह देते हैं। तो इन दोनों के लिए जो होती है हिंदी अलग अलग होती है। अलग अलग कहने का मतलब ये है होते तो एक ही है, लेकिन इन आर्ट वालों के लिए हिंदी पूरी पढ़नी होती है। लेकिन ये जो साइंस वर्ग के बच्चे होते हैं इनमें हिंदी के कुछ पार्ट छोड़ने होते हैं, कुछ व्याकरण में छोड़ना होता है, संस्कृत छोड़नी होती है, इत्यादि चीजें छोड़नी पड़ती है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि पार्ट 3 लिखा हुआ है, जहाँ की पढ़ाना चाहिए था मुझे पार्ट 1 से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पार्ट बनी है, बन किसके लिए है? साइंस वर्ग के बच्चों के लिए, क्योंकि पार्ट संख्या पहला और दूसरा वो किनके लिए है? साहित्य वर्ग के लिए, जो बच्चे आर्ट वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे कोई पार्ट से स्टार्ट करें जिसमें कि दोनों बच्चे पढ़ सकें। तो इसलिए मैंने इस पार्ट से स्टार्ट किया है। अर्थात वे बच्चे ध्यान दें जो कि साइंस वर्ग के हैं उनके लिए ये पहला पार्ट है, और जो साहित्य वाले हैं अर्थात आर्ट वर्ग के हैं वो ध्यान दें उनके लिए तीसरा पार्ट। आइए पाठ की बात करते हैं। पाठ का नाम क्या है बच्चों? पवन दूती का। और किसके द्वारा लिखा गया है? ऊपर नाम दिया हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की बात करें तो इनका नाम केवल इतना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। और ये जो आगे है ये क्या है? उपाधि है। कभी कभी ऐसा ही पूछ लेता है बहुविकल्प प्रश्न में कि बताइए हरियोध किसकी उपाधि है। उसमें नाम देगा नीचे आपको सुमित्रा नंदन इत्यादि इत्यादि देगा और एक नाम ये भी मिलेगा। तो आपको लगाना क्या है आंसर में? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे पाठ के शीर्षक की। भाई इसका नाम यही क्यों रखा और ये है तो इसका अर्थ क्या है? तो बात करें इसके अर्थ की तो इसका अर्थ ये है कि पवन का अर्थ तो आप सब जानते होंगे क्या है? वायु। क्या बच्चों? वायु अर्थात हवा। तो इसका अर्थ क्या लिख देंगे हम पवन का? पवन का अर्थ क्या लिख देंगे बच्चों? वायु। और दूतिका, दूतिका क्या होती है? दूतिका दो प्रकार की होती है। गांवों में देखोगे, ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे तो दूतिका चुगली करने वाले को भी कहते हैं। जो महिला चुगली करती हैं आपस में एक दूसरे की, उसे भी दूती बोल देते हैं। लेकिन यह वाय दूतिका नहीं है। दूतिका का मतलब है, आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में जब हमारे पास में कोई संसाधन नहीं है, आज के समय में तो हमारे पास मोबाइल है। मोबाइल के थ्रू हम व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टा के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान अपने मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था? ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ऐसा कोई मतलब भेजने का कोई साधन नहीं था। तो लोग नाना प्रकार की चीजों का प्रयोग करते थे। आज प्रेम कहानी की बात करें तो हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, लेकिन उस समय प्रेम कहानी का एकमात्र जो जरिया होता था, प्रेमी प्रेमिका जो बनाती थी वो प्राकृतिक चीजों को बनाती थी। जैसे इसमें बनाया हुआ है किसे? पवन को। और पवन क्या है? एक प्राकृतिक वस्तु है। तो देखिए वैसे यहाँ पर जो है दूतिका एक मैसेंजर का काम कर रही है, यानी अर्थात पवन जो है एक मैसेंजर का काम कर रही है, अर्थात यहाँ से कोई मैसेज वहां पहुंचाना। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? पवन जो है एक मैसेंजर का काम कर रही है, संदेश पहुंचाने का काम कर रही है कि किसी एक युवती के पास से कहीं दूसरे स्थान तक क्या पहुंचा रही है? मैसेज पहुंचा रही है। अब इस चैप्टर में जो दिया गया है विशेषकर भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा, जो राधा थी उनकी प्रेमिका, उसके बारे में, उनके वियोग के बारे में, उनके ब्रह वियोग के बारे में चर्चा की गई है। क्या चर्चा की गई है? कि जब भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले जाते हैं? अपने राजपथ पर या राज कार्य पर चले जाते हैं। कहां पर बच्चों? द्वारिका। जब द्वारकाधीश बन जाते हैं, द्वारकाधीश मतलब द्वारिका के राजा बन जाते हैं, तो वो चले जाते हैं राधा रानी को छोड़कर सदैव के लिए चले जाते हैं। तो अब जब राधा रानी को छोड़कर चले जाते हैं तो क्या होता है? राधा रानी हमेशा के लिए उनसे दूर हो चुकी है और उनके प्यार में व्याकुल होती है, उनके प्रेम में व्याकुल होती है। और वो हर समय ये सोचती रहती है कि मेरा संदेश किसी न किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पास तक पहुंचे, अर्थात मेरे प्रिय प्रियतम के पास पहुंचे। वो बता रहे हैं इस पार्ट में कि किस प्रकार से वो किसके थ्रू कैसा मैसेज पहुंचाती है, उस मैसेज में क्या क्या कहती है, ये सब हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। और बच्चों जिस शब्द का अर्थ मैं लिखता चलूं आप उसे नोट करते चलिए या फिर हाथों हाथ बड़े ध्यानपूर्वक देखते चलिए, ताकि आपको याद हो जाए और आपको बाद में से पढ़ने में कोई समस्या ना हो। हाँ तो देखिए, आइए अब इस पद्यांश को देखते हैं। पद्यांश, दो पद्यांश दिए गए हैं आपके पाठ के, पहला और दूसरा। इन्हें देखते हैं कि बैठी खिन्ना यक दिवस घेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः बाली सुपवन
इसी काल बतायनों से। अर्थात इसका हम अर्थ समझते हैं। क्या अर्थ है कि बैठी खिन्ना यक दिवस गेमेती अकेली। अर्थात खिन्ना का मतलब होता है उदास, उदास, या फिर इसे तुम कह सकते हो इसका अर्थ क्या होता है, दुखी भी होता है। दुखी अर्थात उदास। बात एक ही है, उदास क्यों है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के वियोग में। फिर क्या है, दिवस, दिवस का मतलब क्या होता है, दिन, दिन। और अकेली का मतलब आप लोग जानते ही हो, क्या, दिन होता है। और गे का मतलब आप जानते हो क्या होता है बच्चों, घर। तो बात चल रही है कि एक दिन राधे रानी अपने घर में अकेली उदास बैठी थी। एक बार और समझिए कि राधे रानी उदास अकेली एक दिन अपने घर में बैठी थी। फिर आगे देखिए अगली पंक्ति क्या कहती है, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। और इतनी उदास बैठी थी कि अपने आप, द्रग युगल का मतलब क्या होता है बच्चों, द्रग का मतलब होता है क्या, द्रग का मतलब होता है नेत्र। क्या बच्चों, द्रग का मतलब क्या होता है, नेत्र अर्थात आंखें। और युगल का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि उसके दोनों आंखें थी, वो क्या कर रही थी, अपने आप धरा, धरा मतलब क्या होता है बच्चों, धरा का मतलब होता है भूमि या फिर पृथ्वी। धरा का मतलब पृथ्वी। अर्थात उसकी जो दोनों आंखें हैं उनसे इतने आंसू निकल रहे थे कि वह धरा को भिगो रहे थे। अर्थात वो बहुत ज्यादा अंदर से मतलब प्रेम वियोग में पीड़ित थी। फिर अगली लाइन देखते हैं, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को लेके प्राते पवन सुपवन इसी काल, प्राते वाली सुपवन इसी काल बतायनों से। वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय अयोध्या जी कह रहे हैं कि राधे रानी जहां बैठी हैं वहां पर, बतायन का मतलब होता है खिड़कियां। क्या होता है, खिड़कियां, जो घर में होती है ना, खिड़कियां। बतायन का मतलब होता है खिड़कियां, यानी खिड़कियों से सुबह की, खिड़कियों से प्रातः का मतलब क्या होता है, सुबह की सुपवन मतलब अच्छी पवन। देखिए एक वर्ड होता है सु और एक होता है कु। एक शब्द क्या होता है, सु, एक होता है कु। अगर किसी शब्द के आगे सु लग जाए तो उसका मतलब अच्छा हो जाता है, और किसी के आगे क्या लग जाए, कु लग जाए तो बुरा होता है। जैसे एक होता है सुमार्ग, सुमार्ग का मतलब होता है अच्छा रास्ता। एक होता है कुमार्ग, कुमार्ग का मतलब होता है बुरा रास्ता। ठीक इसी प्रकार यहाँ जो सु लगा है इसका मतलब है एक अच्छी पवन, प्रातः वाली, सुबह वाली पवन कहां से आई, उन खिड़कियों से आई। और वह पवन अपने साथ में क्या लेके आई, वह धीरे से आई और साथ में अपने पुष्प की सुगंध लेके आई। सुबह सुबह वाली पवन है, जाहिर सी बात है उसमें एक गंध होती है जो कि बहुत ही मतलब सुहावनी लगती है और पुष्पित होती है। फिर आगे देखिए, आप इसका समझे, आप एक बार इसे समझ लीजिए पूरे को। क्या होता है मैं समझाता हूं एक बार, कि कोई युवती अर्थात राधे रानी है जो कि कहां बैठी है, एक दिन अपने घर में बड़ी उदास बैठी है। इतनी उदास बैठी है, उदास होने का कारण मैंने आपको बताया था, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम वियोग में बैठी है। और इतनी उदास बैठी है कि उनके जो दोनों आंखें हैं, दोनों आंखों से आंसू इस तरह बह रहे हैं कि पूरी धरा जहां पर बैठी है वहां की पूरी धरा उन आंसू से भीग रही है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, उसके घर, उनके घर की खिड़कियों से, उनके घर की खिड़कियों से एक प्रातः काल वाली पवन आती है जो कि अपने साथ पुष्पों की गंध लेकर के आती है। ठीक है बच्चों। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है, संतापों को विपुल, संतापों को विपुल बढ़ाता देख दुख दुखिता हो, धीरे बोली से दुख उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। अब देखिए इसका समझते हैं लाइन बाय लाइन करके। आगे ये पवन, उसके बाद में क्या बातें उनमें हो रही है दोनों में, आगे पढ़ते हैं। देखिए, संतापों को विपुल बढ़ाता देख के दुखिता हो, अर्थात जब वो सुगंधित पवन आ रही है, मैंने बताया ऊपर वाले पैराग्राफ में कि सुगंधित पवन आई है। और जब कोई प्रेमी वियोग में बैठा हो तो उसे कोई भी सुगंधित पवन, कोई भी मौसम अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है ये चीजें मुझे काट खाने को दौड़ रही हैं, ये मुझे चिढ़ा रही हैं। तो वैसे ही जो है इसमें बता रही है राधे रानी कि मैं तो पहले से ही दुखी हूं, तू मेरे दुख को और ज्यादा क्यों बढ़ा रही है। धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। राधिका रानी कहती हैं धीरे से, उसे राधिका रानी कहती हैं सह दुख के साथ, यानी दुख के साथ, बड़ी गंभीरता से उदासी के साथ कहती हैं कि हे प्यारी पवन, ये बता दे तू कि मुझे इतना क्यों सताती है। और बाद में क्या पूछती है वो पवन से, बाद में पूछती है कि क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। कुलसित मतलब है पीड़ित। क्या मतलब है इसका, पीड़ित। इसका मतलब है बच्चों क्या, कुलसित का पीड़ित। वो कहती हैं क्या तू भी जो है, काल मतलब क्या होता है, काल मतलब होता है समय। क्या बच्चों, समय।
तो वो कहती है, पवन से कहती हैं, जो तुम मेरे दोहरे आई है, आकर के ये सब क्रियाकलाप कर रही है, तो बता दे क्या इसका कारण क्या है? क्या तू भी इस जो समय है, समय के चक्र में फंस के एक कुलसित हो गई, यानी अर्थात पीड़ित हो गई है? क्या तू भी मेरी तरह उतनी ही, मतलब उतनी ही ज्यादा उदास है जितनी की मैं हूं, और उतना ही अपने प्रीतम के वियोग में है जितने की मैं हूं? ठीक है बच्चों, आज के अब एक बार ये जान लेते हैं कि हमारे परीक्षा पत्र में जो है, जो प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा, उसमें किस तरह से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं करा देता हूं एक बार। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या होगा कि वह आपको संकेत देगा, जब परीक्षा में बैठेंगे आपको तो एक गद्यांश मिलेगा। गद्यांश ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। बस आपको क्या रखना है, सबसे पहले पाठ का नाम याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बता दिया था, जो आर्ट वर्ग के छात्र हैं उनके लिए भी, और जो साइंस वर्ग के छात्र हैं उनके लिए भी। तो पहले इसका पाठ याद रखना है। जब इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको ध्यान आना चाहिए, हाँ कि सर ने पढ़ाया था, ये उस पाठ से आया हुआ है, तो पाठ याद रखना। उसके साथ साथ यह याद रखना है कि इसके कवि कौन है, अर्थात ये किसके द्वारा रचा गया है। तो किसके द्वारा रचा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के साथ। तो वो सिंपल सा आपको एक पैराग्राफ देगा, अर्थात ये पद्यांश देगा। पद्यांश देने के साथ साथ में इसके नीचे 3 प्रश्न देगा। 3 प्रश्न कैसे होंगे? पहला प्रश्न होगा कि वो सबसे ज्यादा जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला वो पूछा जाता है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। इसमें लेखक नहीं लिख सकते, इसमें लिखेंगे हम कवि, क्योंकि ये क्या है? गद्यांश, सॉरी पद्यांश है। तो वो कहेगा प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। पहला हो गया, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। टोटल जो 3 क्वेश्चन होंगे 6 अंकों के होंगे। फिर दूसरे में क्या कहेगा? वो किसी भी लाइन को, मान लीजिए उनने ये लाइन अंडरलाइन कर दी, वो किसी भी लाइन को अंडरलाइन कर देगा, करी हुई देगा पहले से ही, और कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे कि ये लाइन कर दी, ये लाइन कर दी मान लीजिए, और वो कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या बताया था मैंने? आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। तो इसमें लिख देना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी बताते हैं कि राधे रानी कह रही हैं हवा से, राधे रानी जब उदास बैठी हैं तो इतनी उदास हैं कि उनकी दोनों आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि उन आंसुओं के कारण ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास की सारी धरा भीगी हुई है। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न क्या देगा? तीसरे प्रश्न में कई सारी चीजें पूछ लेगा। पहला वो रस पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन से रस का प्रयोग किया गया है। देखिए, एक पद्यांश में एक से ज्यादा रस, छंद, अलंकारों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें मुख्यतः अगर रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस भी कौन सा वाला? श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में यानी कल बताया था। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, एक वियोग श्रृंगार रस, एक संयोग श्रृंगार रस। तो इसमें जो श्रृंगार रस है वो कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। अब वियोग क्यों है आप लोग कहेंगे? मैंने कल बताया था, वियोग का मतलब है जिस पंक्तियों को पढ़ के हमें यह महसूस हो गया कि हम बिछड़ने की बात हो रही है, बिछड़ गए हैं, तो वहां क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। और मैंने एक बात और कही कि वहां नायक नायिका की बात चलेगी, और यहाँ पे नायक नायिका है। नायक नायिका कौन है? भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बिछड़ने की बात हो रही है। इसके साथ साथ में वो छंद भी पूछ सकता है, अलंकार भी पूछ सकता है। अलंकार मुख्यतः अनुप्रास तो सभी में होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अलंकार हो सकते हैं। फिर इसके अलावा वो क्या क्या कह सकता है? अगर तीसरे प्रश्न में देगा तो यह भी दे सकता है कि कोई एक वर्ड दे देगा आपको, इनमें से कोई एक शब्द दे देगा, और शब्द देके उसका पर्यायवाची पूछ सकता है, उसका विलोम पूछ सकता है, या उसका सामान्य अर्थ पूछ सकता है। मान के चलिए मैं आपको कहता हूं कि उसने एक शब्द दे दिया यही वाला, वो कहेगा निम्नलिखित में, मतलब वो ये कहेगा कि धरा का पर्यायवाची क्या होता है। तो धरा का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? भूमि, पृथ्वी। या फिर वो कह सकता है कि धरा का विलोम शब्द भी पूछ सकता है। भाई अब जब धरती है, तब धरती का विलोम शब्द क्या हो सकता है? सामान्य शब्दों में आसमान हो सकता है। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे जल्दी। धन्यवाद।